हिंदू नववर्ष शुरू हो चुका है और इसी वजह से इस साल हमको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि हमने पहले कभी भी नोट नहीं की थी। अगर आपको लग रहा है कि पिछला साल बहुत गर्म था, तो ये साल और ज्यादा गर्म होने वाला है। इसीलिए प्लीज टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। कोशिश कीजिए कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि गर्मी के वजह से होने वाले इश्यूज आपको पूरे साल तंग करके रखे। वी ऑफ कोर्स डोंट वांट दैट टू हैपन, है ना। ऐसी ही बहुत सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन द स्पेशल वुमेन्स हॉरोस्कोप, जो हर महीने मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि महिलाएं जो कि दूसरों से थोड़ी अलग है, ऑफ कोर्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम मेन, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, हमारा दुनिया देखने का तरीका अलग है और हमारा दुनिया को एक्सपीरियंस करने का तरीका भी पुरुषों से थोड़ा सा अलग है। तो जो रेगुलर हॉरोस्कोप्स हैं वो तो भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी पे अवेलेबल है ही, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली आपके लिए हॉरोस्कोप्स में लेकर आती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इस महीने कौन कौन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं, डिसीजंस लेने के लिए या किस तरह के काम आपको इस महीने में ज्यादा करने चाहिए, ये भी हम बात करेंगे। एंड फाइनली सारी राशियों के हॉरोस्कोप्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अप्रैल के महीने में हमें बहुत ज्यादा प्लैनेटरी मूवमेंट्स देखने में आ नहीं रही हैं। इस महीने केवल 3 तारीख को मंगल का गोचर होने वाला है और ये जो मंगल का गोचर है ये होगा कर्क राशि में, यानी कि अपनी नीच की राशि में। इस वजह से आप नोट करेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई हैं। सो वुमेन विल बिकम वेरी प्रोटेक्टिव, स्पेशली व्हेन दे कम टू देयर किड्स। अगर आप लोग टीचर्स हैं, इन दैट केस आपको थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ेगा बच्चों की मम्मियों के द्वारा, बिकॉज यू नो दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव। हमारे बच्चे को ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलने का है, इससे एलर्जी है, उससे एलर्जी है, ये बात उसको सूट नहीं करती, वो नहीं सूट करता, तो दे गोइंग टू बी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव इन अ वे। और ये जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है ये यूजुअली अच्छी नहीं होती है। इसको थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा इस महीने, क्योंकि ये बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ ही महिलाओं में खास तौर पर सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ साबोटाज, ये दोनों चीजें थोड़ा इस महीने हावी रहेंगी। आप लोग हर चीज के लिए ना खुद को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं, दैट इट इज ऑलवेज माई फॉल्ट, जबकि गलती क्लियरली आपकी होती नहीं है। तो अगर आपके हस्बैंड और आपके बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ गए, तो आपको लगता है कि ओ मेरी ही गलती है, मुझे रोक लेना चाहिए था। अगर मैंने रोक लिया होता, या शायद मैंने बेटे की शिकायत पति से नहीं की होती, तो आज इनके बीच में इतना झगड़ा होता ही नहीं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। उन्होंने झगड़ा किया और वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं, ये उनकी गलती है। आपने गलती किसी को बताई, वो आपकी गलती नहीं है। सो स्टॉप टेकिंग द ब्लेम फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। इससे ना हमें बहुत सारे इशू शुरू होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हमारी शुरू हो जाती हैं, एंड उसकी वजह से वी लिव वर्स्ट लाइव्स। यू नो हमारे शरीर में गिल्ट बैठना शुरू हो जाता है हर चीज को लेके, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट इज नॉट करेक्ट। तो इसीलिए आपको इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद 7-8 अप्रैल को ये वो दिन होंगे जब बुध वक्री गति से निकल कर आ जाएंगे और वो मार्गी हो जाएंगे, यानी सीधे चलना शुरू कर देंगे। और साथ में जो अस्त हो रखे थे वो भी उदय हो जाएंगे, यानी कि अब दिखेंगे भी बुध हमको और वो सीधा भी चलना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स दैट। एंड देन 14 अप्रैल को उस दिन सोलर न्यू ईयर शुरू होता है, मेष संक्रांति है, यानी कि सूर्य मीन राशि से निकलकर उस दिन चले जाएंगे कौन सी राशि में? मेष राशि में। एंड इस महीने खास क्या है? इस महीने खास ये है कि हमें दो बार शुक्र और शनि की युति देखने को मिलेगी, और ये जो 2 युतियां हैं इन दोनों ग्रहों के बीच में, उसकी वजह से हमारे जीवन में सिग्निफिकेंट चेंजेस इफ यू आर अ वुमन होने वाले हैं, बिकॉज नाउ यू विल हैव टू फेस अ लॉट मोर अथॉरिटीज। आपको कहीं ना कहीं स्टैंड जरूर लेना पड़ेगा, आपको अपनी ही रिजिडिटी के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड इस महीने अगर आप अपने लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स जोड़ सकती हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स आप बना सकती हैं, तो जरूर बनाइए। वैसे भी अक्षय तृतीया तो आने ही वाली है, तो इफ यू हैव द रिसोर्सेस, तो आप गोल्ड अपने लिए ले सकती हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप एफडी करा लो, आरडी करा लो। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपना पैसा जोड़ सकते हैं, एसेट्स जोड़ सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हो। तो जो भी तरीके आपको सूटेबल लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए फीजिबल है और इससे मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो चाहे आप हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आपका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये महीना वो सब करने के लिए बहुत ही अच्छा है एंड यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट चांस। ओके, चलिए अब ये जान लेते हैं कि ये महीना आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। सबसे पहले तो मैंने बताया नो सेल्फ ब्लेम, जहां गलती नहीं है वहां जबरदस्ती किसी चीज का ब्लेम नहीं लेना है। ऑफिस में भी अगर आपकी गलती नहीं है, डू नॉट टेक द ब्लेम फॉर एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, साफ साफ बोलो कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती नहीं है। हाँ, आप उसे इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस जरूर दीजिए। सो बी कंस्ट्रक्टिव,
व्हेन यू आर सेइंग थिंग्स, बट डू नॉट टेक द ब्लेम फॉर एनीथिंग। किसी के लिए भी स्केपगोट बनने की कोशिश मत कीजिए, आपके लिए फलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जबरदस्ती का ना कि हाँ आओ मुझ पर ब्लेम डाल दो, पुट द ब्लेम ऑन मी, ये सब नहीं करना है इस महीने। दूसरी चीज, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको अपने जीवन में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो आप ले सकती हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। फॉर इंस्टेंस आपको पैचअप करना है, ब्रेकअप करना है, जॉब छोड़नी है, जॉब नहीं लगनी है, क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी लाइफ के हैं वो 8 से 12 तारीख के बीच में आप ले सकते हो, एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड उसके बाद इन डिसीजंस पर स्टैंड लेने का, इन डिसीजंस पर खड़ा रहने का जो समय है वो 12 तारीख के बाद का होगा। यानी कि जब सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, देन देखा जाएगा कि आप वाकई अपने डिसीजंस के साथ खड़ी रहती हो या नहीं रहती है। तब वो चैलेंजिंग टाइम टू एक्चुअली स्टैंड ऑन योर डिसीजंस वो हम देखेंगे। तो आप अंगद के पैर के साथ खड़ी होती हो या फिर नहीं होती हो, वो इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। बट when it comes to taking decisions, take them between April 8 and April 12. By the way, 14th April से मेरा एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, फाउंडेशंस क्लासेस हैं। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आप एस्ट्रोलॉजी में बड़ा कंफ्यूज होती रहती हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो सब चीजें सीखने के लिए आप मेरे 10 दिन के इस लाइव क्लासेस में आ सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। 1 घंटे की तो वैसे क्लास होती ही है, यूजुअली हम 1.5 घंटा खींच ही लेते हैं। एंड वी टॉक एंड वी हैव अ ग्रेट कम्युनिटी जिसके साथ हम मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो आप इसका हिस्सा बनना चाहें तो जरूर बनिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कम एंड जॉइन एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट। ओके, खैर अब बात कर लेते हैं कि इस महीने कौन कौन सी राशियों के साथ क्या क्या होने वाला है। अगर आपकी राशि मेष है, इन दैट केस आप लोगों को इस महीने डिहाइड्रेशन से सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोग नोटिस करेंगी कि आपका जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है अचानक से। आपको थोड़ा ज्यादा अंडर प्रेशर महसूस हो रहा है। काम हो अभी भी आप, तो ऐसा नहीं कि यू आर रिएक्टिंग टू मच, लेकिन हाँ अंडर प्रेशर जरूर हो। तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि दुनिया भर का सारा बोझ आप ही के कंधों पर आकर रुक गया है, सारा एग्जॉशन जो है वो आप ही के कंधों में है। ऐसे में जो चीज आप सबसे पहले करना भूलोगी वो है खाना खाना एंड स्पेशली पानी पीना। इसीलिए इस महीने में खाना ढंग से खाओ, हैव 3 फुल मील्स अ डे एंड ईट प्रॉपर्ली फॉर गॉड सेक। ओके, ये एक रोटी में थोड़ा सा आलू की सब्जी भर के रोली पोली करके खा लिया चलते फिरते, दैट्स नॉट फूड। हैव फूड प्रॉपर्ली, अन्न का सम्मान करो, उसे अन्न की तरह खाओ। ठीक, 3 टाइम खाना खाओ प्रॉपर्ली एंड उसके बाद पानी जरूर से पियो। जबरदस्ती अलार्म लगा के याद रखो, बट ड्रिंक एटलीस्ट 2.5 to 3 liters of water every single day. ओके, आपके लिए बहुत जरूरी है। इस महीने आपके लाइफ में अलग अलग तरीके से काफी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। जरूरी नहीं है तो दे आर गोइंग टू बी ग्रेट और ह्यूज, लेकिन होता क्या है कि जब हम 100% नहीं फील कर रहे होते फिजिकली, ऐसे में फिर बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। प्लीज डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फोकस एक्सटेंसिवली ऑन योर ओन न्यूट्रिशन। अब ऐसे में पागल होके डोंट गो एंड टेक मल्टीविटामिन्स एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड दिस दैट, फालतू के सप्लीमेंट्स उठा लिए, ये नहीं करना है। ईट वेल, ईट होम कुक्ड मील्स, प्रॉपर मील्स खाओ। तो अगर आपको ऑप्शन मिले बिटवीन अ प्रोटीन शेक एंड फूड, हैव फूड। ओके, दैट्स बेटर फॉर यू। इस महीने रिलेटिवली सारी चीजें आपके लिए ठीक ठाक ही हैं, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। बस ये इतना ही है कि जिम्मेदारियां बहुत महसूस होगी एंड ये जिम्मेदारियों की वजह से आप थोड़ा सा ऑड फील कर सकती हो। महीने का जो बीच का फेज है उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट रिमेंबर डू नॉट बी समबडी जो दूसरों के ऊपर अपना जबरदस्ती प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है बिकॉज शी इज फीलिंग इनसिक्योर। जो कंट्रोल आप खुद पर फिलहाल नहीं कर पा रही हैं, अगर आप वो दूसरों पर जबरदस्ती एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगी तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। इस महीने का जो दूसरा भाग है वहां पर आपको अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकती है। यू माइट बिलीव दैट आपसे सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं, थोड़ा छुपाया जा रहा है। इस तरह का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, तो वहां पर थोड़ा सा सावधान रहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है महीने में जो कि आप हैंडल नहीं कर सकती हैं। सो गुड लक विद दैट एंड रिमेंबर आपकी 7.5 शुरू हो गई है। ये कम से कम अभी 7.5 साल आपको फेस करने ही है। डरना नहीं है, सिर्फ इन्हें फेस करना सीखना है। हर महीने मैं हॉरोस्कोप्स लेकर आती हूँ, सारे के सारे जो ट्रांजिट्स होते हैं वो मैं आपको भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में बताती ही हूँ। तो परेशान बिल्कुल मत होना, बस मैनेज करते रहना और सब ठीक हो जाएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए क्या होने वाला है। देखो, इस महीने जितना हो सके आप लोग सोशलाइज करो। आप हाउसवाइफ है या फिर आप वर्किंग वुमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ मेनी पीपल कैन यू मीट।
आप चाहो तो डिजिटली भी मिल सकती हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोगों से सामने से मिलो, यानी यू आर एबल टू मीट देम अप फ्रंट, यू आर एबल टू टॉक टू देम। ऐसा करने से ना आपकी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी और ये लोग आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। सो अलाउ देम टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज टू यू। इनफैक्ट पिछले 2 से 3 सालों में अब जितने भी लोगों से मिली हैं, जितने लोगों के साथ आपने एक्टिवली सोशलाइज किया है, वो लोग अब आपके लिए काफी प्रभावशाली, काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो किसी से बात करने में झिझको मत, गो टॉक टू पीपल। अगर आपको मौका मिलता है कोई पार्टी अटेंड करने का, कोई सोशल फंक्शन अटेंड करने का, तो पीछे नहीं हटना है, जाओ, गेट योर नेम आउट देयर, बी इन फ्रंट ऑफ पीपल। ऐसे करके आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसा बहुत सारी टॉरस राशि की महिलाओं के साथ होता है, स्पेशली इफ दे आर वर्किंग वुमेन, दैट दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम इन लेटिंग पीपल नो कि वो एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें भी सीरियसली लिया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, तो अभी समय है ना, जाकर उन्हें बताओ दैट यू आर वर्थ समथिंग, आप काम में कितना अच्छी हो, आप क्या कर सकती हो, लेट देम नो, तभी तो उन्हें पता लगेगा। और दिखती रहो उन्हें, ताकि उन्हें आपकी शक्ल और आपका नाम और आपका काम याद रहे। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस मंथ। रिलेशनशिप वाइज ये आपके लिए महीना अच्छा है। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी नए व्यक्ति से भी मिल सकती हैं जो कि आपके जीवन में कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा लेकर आए। यूजुअली बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे, बिकॉज यू विल बी लुकिंग वेरी प्रिटी दिस मंथ। तो इस महीने अपना जो वीनस कोशेंट है उसको आप काफी हाई करके रखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। अदरवाइज हर तरीके से, पैसा हो, प्यार हो, परिवार हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो, यू आर गोइंग टू डू वेल। हाउएवर, इसमें थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत आएगी तो बस यही आएगी कि आप किसी को खुद से कंपेयर करने लगे और कहे कि मैं इससे तो बेहतर ही हूं, इससे बेहतर करके दिखाऊंगी। ऐसे नहीं करना है। अपने से नीचे देखकर ये नहीं कहना कि इससे तो बेटर ही हूं, और ना ही अपने से ऊपर किसी को देखकर कहना है कि मैं इससे जल रही हूं, इससे बेटर होके दिखाऊंगी, इससे महंगा हीरो का हार पहनूंगी। डोंट डू दैट। आपको अपने आप को प्रूव करने की, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। यू जस्ट नीड टू बी मोर विजिबल। ओके। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए आने वाला महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को खूब मौका मिलने वाला है लोगों से मिलने का, गेन्स करने का एंड सो ऑन। पिछले कम से कम 3 महीनों में आपने जितनी भी हाड़ तोड़ मेहनत की है, जितनी भी कमर तोड़ मेहनत की है ना, उसके जितने भी फल हैं वो आपको इस महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, ग्रेट। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट रिवॉर्ड बिकॉज ऑफ योर वर्क, ऑसम। बोनसेस वोनसेस जो भी कह लीजिए, सब आपकी तरफ आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप हाउसवाइफ भी हैं और आपने पिछले 3 महीनों में घर को मैनेज करने में बहुत काम किया है, तो इस महीने आपको पूरा पूरा एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि भाई हाँ, काम किया है तो पूजा ने किया है, काम किया है तो श्रेया ने किया है। इस तरह की चीज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि इट्स फैंटास्टिक, यू शुड एंजॉय इट। आपको इस महीने थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट करेंगी इस महीने, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में नहीं आएंगे। लर्न टू टेक अ कॉम्प्लीमेंट। आप लोग को कॉम्प्लीमेंट लेने नहीं आते, कॉम्प्लीमेंट देने की बात आती है तो आप एकदम नंबर 1 हो, लेकिन जब कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, शर्मा के जस्ट क्रम्बल, ऐसे नहीं करते हैं। इफ समबडी कॉम्प्लीमेंट्स यू, तो ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से एक्सेप्ट करो। अपने आप से सवाल मत पूछने लगो कि मैं इसे डिजर्व करती हूँ, नहीं करती हूँ, ऐसा है वैसा है। कम ऑन, यू डोंट नीड टू डू दैट। ओके। आपको सामने वाले की बातों पर भरोसा होना चाहिए। अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो कम से कम खुद पर तो भरोसा आपको होना ही चाहिए। सो मेक श्योर कि आप कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से ले रहे हो। अगर आप वेकेशंस पर जाना चाहते हो, अपने बहनों के साथ, भाइयों के साथ कहीं घूमने जाना चाहती हो, उसके लिए ये जो महीना है वो काफी अच्छा है। एंड जेन्युइनली यू विल एंजॉय इट, यू विल लाइक इट। सो अगेन, वंडरफुल, गो अहेड एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस मंथ। कहीं से भी आपको इस महीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने में नहीं मिलेगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है तो वो केवल इसलिए हो सकता है बिकॉज देयर इज टू मच गोइंग ऑन इन योर माइंड। आप सोच एक्सेसिव रही हो, ओवर थिंकिंग कर रही हो। वरना अगर देखा जाए तो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से कुछ ऐसा भयानक या खराब आपके साथ नहीं है। अगर कहीं रिलेशनशिप अच्छा बनाकर रखना है तो अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भूलो मत। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दे एनरिच योर लाइफ, सो डोंट फॉरगेट अबाउट देम। कर्क राशि के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है? वेल, इस महीने आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने वाली हो। यू आर गोइंग टू बी ऑल अबाउट यू एंड स्पेशली योर फैमिली। अगर आपके बच्चे हैं ना, तो बच्चों को लेकर तो यू विल बी लाइक, बस अब कुछ भी हो जाए, अब मैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी। देखिए, महीना वैसे भी अप्रैल का है, और जो कैंसर राशि की महिलाएं हैं वो क्या सोचेंगी, अब बस बहुत हो गया, ये 75% मार्क्स ही ला रहा है, ये बात नहीं सुन रहा है मेरा बेटा, अब मैं इसको लाइन पर लाके ही रहूंगी। अब स्कूल तो ऐसे जाएगा, अब तुम्हारा डिसिप्लिन ऐसे होगा, इस तरह की चीजें। सो यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट नाउ। तो यूजुअली आप करती नहीं थी, बट दिस टाइम यू स्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने जरा सा भी बच्चे को
ढील दे दी तो वो हमेशा की तरह रिजल्ट लेकर आएगा, एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन। खासतौर पे बच्चे के खाने पीने को लेकर आप कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस होने वाली हैं, एंड आप उन्हें कुछ भी खाने पीने अपने नजर के बाहर नहीं देंगी। अगर आपको लगता है कि मैं इसे 100 रुपए देती हूँ, ये चटर पटर खा के आ जाता है, नहीं दोगी। बोलोगे कि जो भी चाहिए होगा मुझे गूगल पे करने को बोल देना, बट आई एम नॉट गिविंग यू मनी। स्पेशली अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा चटर पटर खा रहा है तो ये चीज आपके अंदर एक्सेसिव है इस महीने, और आपने कमर कस ली है और आपने प्लान भी बना लिया है कि कैसे इन चीजों को ठीक करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू डूइंग दैट। ओवर मत करना, क्योंकि ओवर करने से आपका जो नेचुरल रूप है ना, जो नेचुरल आपकी क्या कहते हैं क्वालिटीज हैं ऑफ जेंटलनेस, ऑफ मदरहुड, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ओवर मत करो, स्ट्रिक्ट जरूर रहो, डिसिप्लिन जरूर करो, बट डोंट ओवर डू। यही चीज अपने साथ भी आप अप्लाई करो। डाइट करनी है ठीक है, एक्सरसाइज करनी है ठीक है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है ठीक है, कोई आपका सपना है ठीक है, डोंट ओवर डू इट। ओवर डूइंग से आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हो, एंड यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो घड़ी के गुलाम है ना। इसको भी समझो, आप नहीं चल सकती इस तरीके से 8 से 12 ये, 12 से 2 ये, दैट्स नॉट फॉर यू। तो अगर आप एक्सेसिव इस तरह से रूटीन्स में अपने आप को जबरदस्ती बांधने की कोशिश करोगी और आपको लगेगा कि यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग, तो नहीं होगा। आपके घर परिवार में, आपके रिश्तों में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई खटास है या कोई मनमुटाव है, कुछ भी है, उसको सॉल्व करने का यही महीना है। आप उस पर काम कर सकती हो। धीमे धीमे रिजल्ट मिलेंगे, इमीडिएटली नहीं, बट हाँ रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। जहां बातचीत बंद थी वहां बातचीत होना, थोड़ा घर में आना जाना, एक दूसरे को शगुन के लिफाफे देना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो, परेशान मत होना इस बात से, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज ओके। प्यार के मामले में, पैसे के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में थिंग्स आर फाइन फॉर यू, नथिंग गोइंग रॉन्ग, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। लियो यानी कि सिंह राशि वाली महिलाओं को क्या करना है, देखिए आप लोगों के लिए इस वक्त आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिव लिथार्जी, एक्सेसिव फटीग यानी थकान बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है, और आपको ना हर वक्त नींद सी आती रहेगी, ऐसा लगेगा कि बस मैं सो जाऊं, लेट जाऊं, पड़ जाऊं। दरअसल ये शारीरिक थकान कम है, और आपने अपने आप को एक्सेसिवली जो एक्सर्ट किया है पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में, वो ज्यादा है। तो आपने क्या कर दिया है, यू हैव ऑलवेज बीन अबाउट ओ मैं इसके लिए भी कुछ कर दूं, उसके लिए भी कर दूं, उसके लिए भी कर दूं, उसके लिए भी कर दूं। तो आपने दूसरों के लिए करते करते अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये जो चीज है वो इस महीने आके आपको परेशान करने वाली है, इसीलिए आप लोगों को ऐसा होने नहीं देना है। आपको अपने आप को सिग्निफिकेंटली आराम देना है, वरना आगे आने वाले जो महीने हैं ना, वहां पर ये थकान बढ़ती ही चली जाएगी। और उसके बाद जब केतु प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, फिर तो चीजें इतनी आसान होने नहीं वाली हैं, ट्रस्ट मी। इसलिए करना आप लोगों को क्या है, अपने आप को आराम दो। लंबा चलना है ना, लंबा जीना है, अच्छी जिंदगी जीनी है, अपने बच्चों को खुशहाल देखना है, यू नीड टू टेक रेस्ट। ऑल राइट, तो यही सोच के ही सही थोड़ा सा आराम कर लो। जबरदस्ती कुछ मत करो, जबरदस्ती कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस निभाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज रेस्ट, रेस्ट एंड नथिंग मोर। सो ईट वेल, रेस्ट वेल, और अपनी नींद, अगर आपको दिन में भी थोड़ी नींद आ रही है कोई बात नहीं, थोड़ा सो जाओ। ऐसा करोगे तो 12 तारीख के बाद फिर आपकी सेहत थोड़ी सुधरने लगेगी, नहीं करोगे तो फिर वो और वर्सन हो जाएगी। आई एम श्योर कि आप ऐसा नहीं चाहती हो, इसीलिए रेस्ट एज मच एज यू कैन, ओके। इस महीने के एंड में अगर आप लोग अपने जॉब में कुछ प्रमोशंस देख रहे हो, या फिर अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो, या बाहर जाना चाहते हो देश के, तो इन सब के ऑप्शंस को आप तलाशना शुरू कर सकती हो इस महीने के एंड में। शुरुआत आप 12 तारीख के आसपास से भी कर सकती हो। इट इज जेन्युइनली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हाँ, अगर आपके खर्चे हो जाएं, जो कि काफी ज्यादा होने वाले हैं इस महीने, तो परेशान मत होना। अगर खर्चे आपकी खुशी के लिए खर्च हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा पैसा खर्च करके, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो फिर पैसों के लिए रोना मत, वो अपने आप आपके पास वापस आ जाएंगे, आप आराम से उन्हें मैनेज कर लोगी। बट फिलहाल यू शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, ओके। प्यार, पैसा, हर मामले में चीजें बहुत नॉर्मल है। प्रॉब्लम तभी होगी जब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी शारीरिक रूप से, ठीक। अब बात कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की। कन्या राशि वाले महिलाओं को खासतौर पे ध्यान देना है कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल, यू आर नॉट एवरीबडीज मदर। आप लोग अक्सर ऐसा करने लगती हो, किसी के भी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, यू फील लाइक ओ माय गॉड, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम, लेट मी हेल्प इट, लेट मी फिक्स देम। यू कांट फिक्स एनीबडी, ओके। कुछ लोगों को जेन्युइनली केवल अटेंशन चाहिए होती है, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, एंड यू नीड टू रियलाइज दैट। प्लस किसी की भी जिंदगी में क्या चल रहा है और कोई भी आपके बारे में क्या सोचता है, दैट इज ऑल्सो नॉट योर प्रॉब्लम। What people think is a reflection of who they are,
नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। ठीक है, तो लोग जो सोचते हैं वो उनकी सोच को, उनकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी को नहीं दर्शाता। इसीलिए आप लोगों को बहुत सिंपल रहना है, बहुत अपना फोकस रहना है, किसी की बातों पे नहीं ध्यान देना। कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, नॉट योर प्रॉब्लम। लोग आपस में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नॉट योर प्रॉब्लम। लोगों का मूड कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, नॉट योर प्रॉब्लम। यू आर नॉट गोइंग टू एंगेज विद दैट। अदरवाइज एक बार फिर से आप उनकी लाइफ को फिक्स करने का जिम्मा ले लोगी और एक बार फिर से आपको रियलाइज हुआ कि वो फिक्स करना ही नहीं चाहते। सो दैट्स गोइंग टू हैपन विद यू। इस पूरे महीने, खासतौर पे महीने के दूसरा जो हिस्सा है उसके बाद, यू कैन स्पेंड अ ग्रेट टाइम विद योर पार्टनर। अगर आप लोग शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। चाहो तो किसी तीर्थ यात्रा पर भी निकल सकते हो, कोई पुराना मंदिर हो गया, कोई सिद्धपीठ हो गया, इस तरह की चीजों जगहों पे आप जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जनरली भी ट्रैवल वगैरह करने के लिए महीना आप लोगों के लिए ठीक है। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट अ लॉट एंड रिमेंबर, किसी के फटे में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट वे यू विल बी ओके। अदरवाइज अगर देखा जाए, प्यार, पैसा, काम, कहीं पर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जस्ट डू नॉट एंगेज बियॉन्ड अ बाउंड्री विथ पीपल। लिब्रा यानी कि तुला राशि, क्या हो गया आप लोगों को? बातें क्यों नहीं कर रही हो? बातें करो, यही तो आप लोगों की खास बात है ना? सो यू शुड कंटिन्यू टॉकिंग एंड रिमेंबर, आपके पास कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप वो बातें कर सकती हो जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करती। इस महीने आप अपने पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज्यादा सोच सकती हो और वहां पर जेन्युइनली क्या प्रॉब्लम थी वो आपको इस महीने समझ में आ सकती है। पहले शायद आपको समझ में नहीं आती थी, यू वर लाइक ओके, यहाँ पे ये गलती हो गई, यहाँ पे ये गलती हो गई, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मैं ऐसी थी। दिस टाइम यू विल एक्चुअली रियलाइज कि ओ ओके, मे बी वी वर नॉट कंपैटिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। शायद उसने ऐसा बिहेव किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आप उनको फोन करके क्लोजर तो नहीं मांग रही हो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, यू नो दैट, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गया है और वो चीज अब आपको अपने आगे का जो रिलेशनशिप है या आगे की जो जिंदगी है उसको समझने में, उस पर काम करने में बहुत मदद करेगी। सो इसीलिए अलाउ दैट टू हैपन और कोई भी ऐसी स्थिति मत पनपने देना जहां पर आप अपने फ्लॉज को ना देख पाओ, अपने कम्युनिकेशन मिस्टेक्स को ना देख पाओ। जनरली आप बात करने में इतनी अच्छी होती हो कि आप भूल जाते हो कि जो स्मॉल टॉक होती है और जो डीप कम्युनिकेशन होता है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। और आपने फिलहाल अगर कहीं पर कमी है तो वो डीप कम्युनिकेशन में कमी है। आप इसको इस महीने अच्छे से पहचान लोगी और उस पर काम कर लोगी। खासतौर पे वर्क प्लेस पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। यू विल रियलाइज कि ओके, मे बी शायद मुझे ये चीज उस तरीके से नहीं कहनी चाहिए थी। देयर वर बेटर वेज ऑफ सेइंग दिस थिंग, देयर वर बेटर वेज ऑफ मैनेजिंग दिस थिंग। आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको मैनेज कर लोगी, सब ठीक हो जाएगा। घर पे भी ऐसे ही होगा कि अच्छा ठीक है, मुझे अपनी ननद को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, probably it was a bit too harsh, let me call her, let me tell her what I was going through at the time, let me apologize। काम हो अपना मिलके ठीक कर लेते हैं। तो ये आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रेट कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन सिंपली बिकॉज आपको रियलाइज होने लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी। एक बार अगर आपने जड़ पकड़ ली उसके बाद तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। नई जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, खुल के मांगो, धड़ल्ले से मांगो, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन तरीका अच्छा रखना, सॉफ्ट रखना। डोंट बी टू हार्श बिकॉज हार्शनेस इज नॉट योर नेचुरल क्वालिटी। ओके, स्कॉर्पियो राशि, आप लोगों के लिए चीजें कमाल की बात है, बड़ी अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि इस महीने आप लोग ना सिर्फ दूसरों के साथ, खासतौर पे ऐसे लोग जो आपके राइवल्स हैं, उनसे लड़के जीत सकती हो, बल्कि वंस एंड फॉर ऑल सबको बता भी सकती हो कि आपकी अथॉरिटी कहाँ है और आपकी बात मानी क्यों जानी चाहिए। तो इस महीने तो प्रॉपरली आप तलवार लेके खड़ी हो एंड यू आर लाइक देखो ऐसा है, मैंने जो कहा वो इसलिए कहा, उसकी ये वजह है एंड दैट इज व्हाई आई शुड बी लिसन टू। आप ना सिर्फ खुद की जिम्मेदारी ले रही हो घर में, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी भी ले रही हो और उसके साथ साथ अपने ऑफिस में अपनी टीम की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। हाँ, वो अलग बात है कि आप कहीं से आउटराइट नहीं लड़ रही हो, यू आर नॉट फाइटिंग इट आउट विद पीपल, बट इतना जरूर है कि आप लोग लोगों के साथ अपनी बात कहने में या जो भी आपके मन में है या जो भी आपने किया उसको बताने में घबरा नहीं रही हो, शर्मा नहीं रही हो, ये कि आपको नहीं लगता कि शर्माने वाली बात है। इससे एक थोड़ी सी और चीज जरूर हो सकती है, वो ये कि आपकी जबान कुछ ज्यादा ही खुल जाए। इसका मतलब ये है कि आप जो बोलो कुछ ज्यादा ही बोल जाओ, या मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू पुट पीपल इन दैट प्लेस कि अब बताती हूँ, अभी तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ, ऐसा थोड़ा हो सकता है आपके साथ। पर चलो कोई बात नहीं, मैनेजेबल है, आप इसको आराम से रोक भी सकती हो होने से। लेकिन yes, it's true that you are not taking any chances this month at all। आप लोग इस महीने प्यार के मामले में तो काफी लकी हो। यू आर गोइंग टू मीट समबडी, आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आप में इंटरेस्टेड हैं।
एक्सेस वगैरह तो वापस नहीं आने वाले, लेकिन ऐसे लोग जो कभी आपने इंटरेस्टेड रहे हो या बात ही ना आगे बढ़ी हो, कभी उन्होंने कभी बोला ही ना हो, आपने कभी सुना ही ना हो, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में वापस लौट के एक बार आ सकते हैं। तो चेकआउट की कुछ हो सकता है क्या? तो अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नया रिलेशनशिप भी आपके सामने आ ही सकता है, आपकी आंखों के सामने, जहां कंप्लीटली न्यू पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ एंड स्वीप्स यू ऑफ योर फीट। आपको ये अच्छा लगता है ना? आई नो। तो ये सब आपके साथ जरूर हो सकता है। पैसे के मामले में महीना अच्छा है, प्रॉब्लम ऐसा आप लोगों को नहीं होगी, कोई छप्पर नहीं फटने वाला, बट यू विल बी ओके, यू विल बी कंफर्टेबल। गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं इस महीने, तो गिफ्ट्स मिलने के लिए तैयार रहिए, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए जो समय है वो आपके मेल काउंटर पार्ट से कहीं ज्यादा अच्छा है। जनरली अगर हम सैजिटेरियस को देखें तो कहीं ना कहीं उनमें, उनके बिहेवियर में, या जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसिडरिंग यू आर अ वुमन, यू कैन हैंडल थिंग्स अ लॉट बेटर ऑन द इमोशनल लेवल। कई बार पुरुष ये करते हुए थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई उन्हें इमोशंस को हैंडल करना बताता ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद मैस्कुलिनिटी, इट्स जस्ट दैट नोबडी टीचर्स देम हाउ। और वो तो महिलाओं के साथ भी सच है ना। हम बस इसलिए बच जाती हैं क्योंकि हम नेचुरली थोड़ी इमोशनली इंट्यूटिव होती हैं, थोड़ी इंक्लाइंड होती हैं। हमारी बायोलॉजी ही ऐसी होती है कि वो हमें थोड़ा सा समझने में मदद कर देती है, बट men don't have that sort of advantage। तो वो थोड़ा मुसीबत में रहेंगे, लेकिन आप चिल हो, आपको कोई समस्या नहीं है। आपकी जिंदगी में नया प्यार आ सकता है डेफिनेटली इस महीने। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से अटेंशन भी मिल सकती है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो। अब इसका क्या करना है वो तो आप खुद ही डिसाइड करेंगे। इस महीने आप लोगों को दूसरों के साथ खूब बातचीत रखनी चाहिए अपनी, खासतौर पे अपने भाई बहनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वहां से आपको काफी गेन्स मिल सकते हैं। अगर आपकी बहनें हैं तो उनके साथ तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। स्टे क्लोज टू देम, टॉक टू देम, एंड एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा बॉन्ड हमेशा उनके साथ बना के रखो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है तो वो है आप लोगों के जूनियर्स। बी वेरी गुड विद देम वर्क प्लेस पे, या आप किसी की जेठानी हो तो अपनी देवरानी के साथ थोड़ा अच्छे से बन के रहो, अपनी ननद के साथ थोड़ा अच्छे से बन के रहो। आप ऑफिस में काम करती हो तो अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखो। तो जो भी आपसे उम्र, ओहदे या रिश्ते में छोटा है उसके साथ आप अपना अच्छा संबंध बना के रखिए, यही आपके काम आने वाला है। ठीक है। इस महीने आप लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगी, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। यू विल नॉट बी एंटायरली हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ओके। आप लोगों को ये भी नहीं समझ में आएगा कि मैं कर क्या रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरा दिमाग यहाँ क्यों चल रहा है, इतना नेगेटिविटी क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि रह रहकर आती रहेगी थोड़ी नेगेटिविटी बाहर। जो भी आ रही है, जो भी नेगेटिव इमोशन बाहर निकल रहा है, उसे निकलने दो, पकड़ के मत बैठो, मेडिटेट मत करो। इफ यू आर एंग्री, अलाउ योरसेल्फ टू बी एंग्री। इफ यू आर सैड, अलाउ योरसेल्फ टू बी सैड। एक बार उन्हें फील कर दो और फिर उन्हें जाने दो, पकड़ के मत बैठो, और ना ही उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश करो, वरना वो सेहत खराब कर देते हैं। ठीक। पैसे वगैरह के मामले में चीजें अच्छी हैं, संबंधों के मामले में अच्छी हैं, कार्य क्षेत्र के मामले में भी अच्छी हैं। सो यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड ऑन ऑल एंड्स। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाली महिलाओं के लिए काफी राहत की सांस है, क्योंकि 29 मार्च को आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड नाउ। लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो वो लोग एक सेंस ऑफ रिलीफ महसूस कर रहे हैं। वो लाइक ओके ठीक है, अब सब शांत है, अब मुझे कुछ नहीं करना, नो एवरीथिंग इज ओके, है ना, आई एम फाइन, आई एम ओके विद एवरीथिंग। तो ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है वहां पर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। जहां पुरुष थोड़े शांत हो रहे हैं, महिलाएं अब थोड़ी कह रही हैं कि मैं थोड़ा एग्रेसिव होके देखूं सामने, मैं क्यों रोकूं अपने आप को, अब मैं रुकना नहीं चाहती, अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तो आप लोग ना थोड़ा ज्यादा अग्रेसिवली अपनी जिंदगी की तरफ आगे बढ़ रही हो, ज्यादा अग्रेसिवली अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रही हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शायद आपने पहले ऐसा नहीं किया, आपको लगा कि जाने मुझे क्या रोक रहा था, आई नेवर अंडरस्टूड इट, ये सब पहले भी तो हो सकता था, बट मैंने किया क्यों नहीं। तो ये जाने मुझे क्या रोक रहा था वाली फीलिंग जो है, ये बहुत ज्यादा है फिलहाल आप लोगों के अंदर। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और आपके अंदर जो नया कॉन्फिडेंस आया है ये अच्छा ही है। दरअसल आप लोगों ने इतना झेल लिया है, इतना कुछ देख लिया है, नाउ दैट यू सीन सो मच, यू आर रेडी फॉर एनी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो। अब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब नाउ यू आर लाइक ठीक है, इससे बुरा क्या देख सकते हैं, चलो अब वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये चीजें आपको बहुत फलेंगी भी। जैसे जैसे महीना आगे प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, और ये थोड़ा बहुत रिस्क टेकिंग की एबिलिटी जो आपके अंदर आ रही है वो अच्छी है। बट अगेन, ड्यू डिलिजेंस तो जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने का मन कर रहा है तो कहीं भी रिस्क ले लिया, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम में पैसा लगा दिया और उसके बाद स्वाहा। तो ये वाले काम नहीं करने हैं।
आपको रिस्क लेना है तो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, क्योंकि अब आप समझ गई हो कि केवल रिस्क लेके मन कर रहा है इसलिए करके इम्पल्स में आके चीजें नहीं होती हैं। बिना प्लान के कोई भी आपकी रिस्क टेकिंग जो है वो बहुत खराब ही आपको रिजल्ट लेगी। सो मस्ट हैव अ प्लान इन माइंड। वेग से वेग प्लान हो, पर प्लान होना चाहिए। सो डू दैट। प्यार व्यार के मामले में इस समय आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो नहीं, आपका बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा है, आपका बहुत ज्यादा इंगेज होने का मन नहीं कर रहा है, बिकॉज यू आर लाइक ओके यू नो व्हाट, मुझे थोड़ा समय चाहिए फिलहाल, आई एम नॉट एग्जैक्टली इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो ये आपके साथ हो सकता है। हाँ, आपको प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, बट आप ही इस समय ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। कार्य क्षेत्र में अगर आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले सकती हो टू डू बेटर, टू गो अहेड इन लाइफ। अब आपने सोच लिया है कि नहीं बहुत हो गया, 2-3 साल हो गए, मुझे ही प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इस साल तो मुझे ही मिलेगा, एंड आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो ये आप कर रही हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। गो अहेड, रुको मत, झुको मत, जो जी में आता है करो, और जो पाना चाहती हो उसे जरूर पाओ। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। मेरी ही तरह आप में से बहुत सारे एक्वेरियस राशि की महिलाओं की आवाज में हंस आ सकता है, एंड दैट्स बिकॉज वी आर स्पीकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं। कमाल की बात यह है कि बात करने का मन आपका नहीं कर रहा है, तो बात फिजिकली हो रही है, खूब गप्पे मार रहे हैं, खूब इश्यूज हो रहे हैं, खूब बातें हो रही है, ठीक है, बट मूड नहीं है बातें करने का, तो जितना हो सके आप चुप ही रहना पसंद करेंगे। आप लोगों का ध्यान इस समय काफी हद तक अपने पैसे पर आ गया है। लॉन्ग टर्म एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोना कैसे जोड़ा जाता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे जोड़े जाते हैं, इन सारी बातों पर आपका पूरा ध्यान है। सो यू हैव बिकम जेन्युइनली वेरी मनी ओरिएंटेड राइट नाउ। आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच रही हैं और कुछ नहीं। शुरुआत आप एफडी और आरडी जैसी बहुत ही बेसिक चीजों से कर सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर आपका पैसा काफी लंबे समय के लिए काफी अच्छे तरीके से जुड़ सकता है, और मेरे ख्याल से आपको ऐसा करना भी चाहिए। ऑल राइट, एंड दैट इज नॉट ऑल। आप लोग ऐसा भी जरूर नोट करेंगे कि इस महीने आप खाना खाने के मूड में भी नहीं है, यू जस्ट डोंट वांट टू ईट। कुछ ऐसा इच्छा नहीं हो रही है आपकी कि यार खा ले या कुछ कर ले, यू लाइक ओके मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और आपका जो खाना है, जो फूड है, उसकी क्वांटिटी भी पहले से काफी कम हो गई है। सो दिस इज हैपनिंग विद यू। हाँ, एक चीज जो आपके साथ जरूर हो सकती है वो ये है दैट पीपल आर गोइंग टू ट्राई टू लेट यू डाउन। वो कोशिश बहुत करेंगे कि आपका मूड खराब हो, कोशिश बहुत करेंगे कि आपका इरिटेशन हो जाए। आप जो भी काम कर रही होगी, जब अच्छा कर रही होगी, तभी लोग आपके सामने आकर आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, या कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। तो नेसेयर्स आपको बहुत मिलेंगे, हेटर्स आपको बहुत मिलेंगे इस महीने। टेंशन मत लेना, ध्यान ही मत देना, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर यू। ठीक है, किसी को रिस्पॉन्ड करने की, किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम करती चलो, अप्रिशिएट करने वाले भी फिर बहुत मिलेंगे। सो ये 50-50 हो रखा है। आपको सिर्फ ध्यान अप्रिशिएशन पर देना है, अच्छी चीजों पर देना है। खराब चीजों को इस समय बिल्कुल इग्नोर कर देना है, दे डोंट मैटर। अगर आपको पर्सनली लगता है कहीं कमी रह गई तो ठीक है, वो इज ओके, बट अदर पीपल शुड नॉट कम एंड क्रिटिसाइज यू फॉर व्हाट यू आर डूइंग वेल। आपको किसी के आगे उनकी मर्जी के अनुसार झुकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट वेयर थिंग्स आर गोइंग टू एंड। इस महीने कार्यक्षेत्र में आप बहुत ज्यादा काम करने वाली हो, यू गोइंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल, अबव एंड बियॉन्ड जाना जिसे कहते हैं वो आप करोगे। ट्रैवल करने के चांसेस आप लोगों के काफी ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन जनरली अगर देखें तो आपका दिल बहुत खुल रहा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू डूइंग दैट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फाइनली पाइसिस यानी कि मीन राशि, आप लोगों के लिए चीजें रिलेटिवली काफी कंफ्यूजिंग है इस महीने। रीजन ये है कि बहुत सारे प्लैनेट्स आके आपकी कुंडली के पहले घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य भी है, राहु भी है, शनि भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, सभी सब आके पाइसिस राशि में जाके बैठे हुए हैं। सो इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो हमेशा से आप वही नीले वाले चिप्स खाती थी, आज जब आप ऑर्डर कर रही है ना, यू आर लाइक मंगाऊं ना मंगाऊं, छोड़ दूं, कल देख लेते हैं। तो आप ये जो असमंजस की स्थिति है ना, इसमें थोड़ा फंसी रहेंगी महीने की शुरुआत में, लेकिन 8 से 10 तारीख के बाद आपका रिलेटिवली मौसम ठीक हो जाएगा। आपका जब मौसम ठीक होगा, जब बादल छट जाएंगे, तब आपको थोड़ा सूरज क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। सो यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस स्टार्टिंग देन। बट फिलहाल हाँ, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। इस महीने आप लोगों को रेस्ट करने की जरूरत भी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए रेस्ट करने से घबराइए मत। खूब अच्छे से रेस्ट कीजिए, खूब अच्छे से अपने लिए काम कीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू गो वेल फॉर यू। इस महीने आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी काम करें इसलिए करें बिकॉज आप करना चाहती हैं, इसलिए कीजिए बिकॉज आपको अच्छा लगता है। तो अगर आप
मंडाला आर्ट ड्राइंग कलरिंग करना चाहती हैं, गो अहेड एंड डू इट, डरो नहीं, घबराओ नहीं, जाओ करो, ठीक है। अगर आपका मन है कि मैं गाने सुन के अपने कमरे में नाचती रहूं, जाओ नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा करना जरूर है, दूर नहीं भागना इन चीजों से। आपको जो अच्छा लगता है, खुद को जो पसंद है, वो करने से चूकना नहीं है, वो करने से घबराना नहीं है, अदरवाइज प्रॉब्लम आप लोगों के लिए हो सकती है। एंड आई नो यू डोंट वांट दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट? तो इसीलिए कोशिश क्या करनी है, टू बी द बेस्ट इन वट एवर यू डू एंड टू डू इट वेल। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रेशर वहां आपके लिए काफी बढ़ गए हैं, क्योंकि शनि आपकी साढ़े साथी के दूसरे और सबसे इंटेंस फेज में आ गए हैं, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है, थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ लिटिल हार्डर फॉर यू, राइट? ऐसा नहीं है कि खराब है, दे आर जस्ट हार्डर। तो इसीलिए अलर्ट रहना, एक्टिव रहने की कोशिश करना, अपने आप को रेस्ट भी पूरा दो, ताकि आपकी जो अलर्टनेस है वो टॉप नॉच रहे। इसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान देना है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि इस महीने बहुत ज्यादा आपका मन ना रमे। इसका मतलब ये नहीं है कि यू हेट द अदर पर्सन, इट सिंपली मीन्स दैट यू प्रॉब्ली आर नॉट इंटरेस्टेड। आपके मन में नए प्यार की उमंगे जरूर जाग सकती हैं, सो यू वांट न्यू लव, फ्रेश लव, ऐसा जरूर हो सकता है। परेशान मत होना, डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू लेटर ऑन। फिलहाल के लिए आप ध्यान इस पर दीजिए कि मैं रेस्ट कैसे करूं और अलर्ट कैसे रहूं, ताकि काम के मामले में कोई गलती ना कर दूं। तो ऐसा ना हो कि रोटियां बनाते हुए हाथ जला दूं, डोंट डू दैट, ठीक है? इन चीजों का ख्याल रखो एंड यू विल बी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। ऑलराइट देन एवरीबडी, महिलाओं के ये खास हॉरोस्कोप्स यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक देम एंड आई रियली फील हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प यू आउट, स्पेशली एज वुमेन। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल पर लगातार आती रहती हैं, और जो भी चीजें मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ, चाहे वो एंगर मैनेजमेंट हो, इमोशनल मैनेजमेंट हो, एंजल नंबर्स हो, ड्रीम सिंबलिज्म्स हो, सब कुछ यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर के बारे में जानना चाहते हो, आप कोई स्पेसिफिक ड्रीम सिंबलिज्म के बारे में जानना चाहते हो, या कहीं पर भी आपको इमोशनल मैनेजमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी नो, आई मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड आई हेल्प यू आउट, आई हेल्प यू थ्रू एवरीथिंग, ओके? I consider this my duty and I will fulfill it. So take great care of yourself because that's your duty. And of course, keep following Bhagyashree because I believe we'll love each other, don't we? All right then. Take care. Bye bye.